ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है ये ट्रायंगल का। ठीक है, पता नहीं 2012, 15, 17, 18 कितनी बार आया है, मुझे एक ही साल याद था तो वो लिख दिया मैंने। और साल से मतलब नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको करना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें ये दिया हुआ है इन द गिवन फिगर BL और CM परपेंडिकुलर है। ठीक है, मीडियन है, क्या दिया हुआ है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें प्रूफ क्या करना है, देखो जो हमें प्रूफ करना है उस पर गौर करो। देखो ध्यान से, BL, ये हमें यहाँ पे क्या निकालना है, BL। अब ध्यान से देखो BL, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ, ध्यान से देखना मार्कर को, ये वाला, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, ध्यान से देखना मार्कर को, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में BL क्या है, हाइपोटेनियस। उसी तरीके से इसमें देखो CM को देखो, तो CM इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इसमें ये हाइपोटेनियस हो जाएगा 90 के सामने, और उसी तरीके से BC, तो BC बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो मुझे 3 ट्रायंगल का काम है, सिंपल सा है। ठीक है, तभी तो मेरा काम बन पाएगा, तो वही मैं कर रहा हूँ, मैं तीनों ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल ABC में क्या कर रहा हूँ मैं, अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, 90 के सामने क्या है, BC, तो BC स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ तक मेरा काम हो गया, बिल्कुल, ये हो गई इक्वेशन 1। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, कौन सा, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, CBAL, इन ट्रायंगल BLA में वही पाइथागोरस लगा रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, BL स्क्वायर इक्वल टू LA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको पता होना चाहिए जो ये मीडियन है, ये मीडियन BL, ये दो ट्रायंगल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। मतलब क्या हो जाएगा मेरा, CL इक्वल टू LA इक्वल टू CA अपॉन 2, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से मैं AL की जगह LA की जगह CA अपॉन 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CA अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो मुझे आंसर में कहीं पे भी AL नहीं चाहिए, तो इसलिए AL को हटाना होगा। इसको खोल दो तो क्या हो जाएगा, ये BL स्क्वायर, यहाँ पे भी ये BL स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, BL स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 4। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4BL स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, और ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से अब ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब उसी तरीके से जो हमारा BM होगा वो किसके होगा, MA के इक्वल होगा, और ये पूरा किसके बराबर होगा, AB अपॉन 2 के। तो अब मैं क्या लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा, हमने ये ले लिया, अब ये रह गया हमारा कौन सा ट्रायंगल लिया, BL, अब CM में रह गया, इन ट्रायंगल AMC में पाइथागोरस अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 90 के सामने तो क्या हो जाएगा, CM स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो AM को, यहाँ से AM को मैं AB अपॉन 2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर में नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये AM नहीं चाहिए, तो AB स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, CM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो हमें लाना है उस पर काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ये मिटा देता हूँ, इसका मुझे काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लियो, तो CM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ये 4 एलसीएम आएगा, तो 4AC स्क्वायर अपॉन में पूरे में कितना आ जाएगा, 4। अब 4 चला जाएगा यहाँ, तो 4CM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, अब मैं इक्वेशन, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3। ठीक है, 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। अब सर ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने का मतलब भी तो होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, BL और CM, तो एक साथ BL और CM 4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 और 4 है, तो ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो CA स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4
सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये इसके साथ मिलके कितना हो जाएगा 5 और ये इसके साथ मिलके कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कितना है ये 4 टाइम बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ ध्यान से देखो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे को इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से बी सी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये 5 बी सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो तो देख लिया कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, पूरा और पूरा सिर्फ और सिर्फ आपसे आपकी स्किल चेक कर रहा है, कैलकुलेशन स्किल, और कोई इसका मतलब नहीं था। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना, जितनी बातें बताई मैंने उसको लिख लेना अच्छे से कॉपी में, ताकि एग्जाम में रिवीजन करते समय आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।